आइए जानते हैं ओशो रजनीश के कुछ अनमोल विचार। जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो उसका पूरा आनंद क्यों न ले। निराशा से बाहर आए और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें। मनुष्य की भाषा में प्रेम से बड़ा कोई शब्द नहीं है। उस एक शब्द को जिसने जान लिया उसने सब जान लिया। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तब हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। जीवन में कोई सूत्र पकड़कर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां रोज बदल जाती है। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं ना कहीं तुमने खुद को खो दिया है। एकांत रहने का मतलब अकेला नहीं होता। एकांत का मतलब एक का भी अंत। केवल एक चीज जो आपके लिए खुशियां ला सकती है वो आप स्वयं हैं। खुशियों के लिए साधना की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। आपकी शांति आपके विचारों पर निर्भर करती है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वह सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और उपाय नहीं है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है। वो हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से बढ़ती है। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। जो कुछ भी किया जा सकता है उसी वक्त किया जा सकता है। जिसे आप कल पर छोड़ रहे हैं, जान ले कि वो आप करना ही नहीं चाहते हैं। सत्य कुछ बाहरी नहीं है जिसे खोजा जाना है, ये कुछ अंदरूनी है जिसका एहसास किया जाना है। जीवन आनंद और अध्यात्म के चरम को जानने के लिए मिला है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त कर लो कि अन्य विचार मस्तिष्क में ना आ सके। जब मैं कहता हूँ कि आप लोग देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं भी अनंत है। हम खुद को ऐसा बना सकते हैं कि दूसरों के छल कपट को भी स्वीकार कर सके, क्योंकि कर्म उसका है तो फल भी उसका ही होगा। सत्य बहुत खतरनाक है, उससे सावधान रहना, क्योंकि जिसके भी जीवन के भ्रम टूट जाते हैं उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तनाव का अर्थ है आप वर्तमान परिस्थितियों से ऊब गए हैं, जिस कारण आपका मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता है। दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता कामयाबी की ओर संकेत करती है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो। ध्यान रहे, उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है, यह हवा की तरह है। आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। जहां से भाग्य समाप्त हो जाता है वहां से जीवन प्रारंभ होता है। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। मोह के बिना दुख ही नहीं होता। जब भी दुख होता है तो मोह से ही होता है। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। जहां डर खत्म हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। ध्यानी
जिंदगी के प्रत्येक क्षण का उपयोग करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वास्तविक रहें और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करें। लोगों के सामने उतना ही झुके जितना आवश्यकता है। गुलाम मत बने, हमेशा अपने भाग्य के स्वामी बने रहें। विश्वास और धारणा के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विश्वास निजी है और धारणा सामाजिक। मेडिटेशन का मतलब कोई विचार नहीं, कोई दिमाग नहीं, बस चुप रहो और शांति को महसूस करो। मेडिटेशन आपको सच्चाई का अनुभव देगा और आपको यह एहसास कराएगा कि सत्य आपके ही भीतर है। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांत रहो और अपने आप से जुड़ो। अगर बनना ही है तो कमल के फूल की तरह बनो। जल में रहो लेकिन जल को अपने ऊपर मत आने दो। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। कोई भी दोनों कदम एक साथ नहीं उठा सकता। आप एक समय पर केवल एक ही कदम उठा सकते हो। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। कभी किसी दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करें और ना ही किसी और को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने दें। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कभी किसी चीज से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर, जहां और कुछ किया नहीं जा सकता। श्रद्धा मूल्यवान है। पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। यह बदले में कुछ नहीं मांगता और ना ही किसी चीज की उम्मीद करता है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे तो अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और अगर वह चाहे तो अपनों और दूसरों के लिए फूल भी बन सकता है। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों को अनदेखी करना ही बेहतर होता है। यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। अधूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी ना लड़ें। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, लेकिन यह जानना है कि ना कुछ पाना है और ना ही कहीं जाना है। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आप अपने जीवन का सबसे बड़े खजाने में से एक, भरोसा, को खो देते हैं। विश्वास के बिना प्रेम संभव नहीं है। जितनी संभव हो उतनी गलतियां करें। केवल एक ही बात याद रखें, फिर से वही गलती ना करें और जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि क्या मृत्यु के बाद भी जिंदगी रहेगी। प्रश्न तो ये है कि क्या आप मृत्यु से पहले जिंदगी जी सकोगे। जिस चीज से आपको डर लगे वहां तलाशने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि सभी डर में मौत का डर छिपा है। सब भय मृत्यु का है। मृत्यु एकमात्र भय का स्रोत है। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। जिस समय आपको अपने प्यार और आपके सच में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तब आपका सच ही आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो।
जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। यह गाया जाने वाला गीत है, किया जाने वाला नृत्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।